एक गांव का नाम सुंदरपुर था। बड़ा ही शांत और सुंदर। प्राचीन पर्वत से जुड़ी बातें करते थे और गांव के बीच से निकली नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था मोहन। मोहन का जीवन इस गांव की प्रकृति से बिल्कुल अलग था। उसके जीवन में न शांति थी, न स्वाभाविकता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। मोहन गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ करोड़मल की करोड़पति दुकान पर काम करता था। काम क्या था? भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना, और बदले में क्या मिलता था? सेठ की गालियां और चांदी की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। मोहन 60 किलो की आटे की बोरी अपनी पीठ पर लाकर दुकान के अंदर ला रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसके हाथ से एक जूस की बोतल जमीन पर गिर जाती है। अरे ओ कामचोर, तेरी नजर में मोतियाबिंद उतर आया है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? अभी कल ही 1 लीटर तेल की बोतल गिरी थी और आज ये जूस की बोतल। काम पर रखा है या मेरा दिवाला निकालने के लिए? हराम की रोटी तोड़ना आता है बस। मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया। मेरे पगार में से काट लेना मालिक, पर अभी निकालो मत। ग्राहक क्या सोचेंगे? अरे वाह, अब तो मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ नहीं खाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूं क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने के पगार से 200 रुपए कटेंगे और अगर अब एक भी नुकसान किया तो सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा देनी चाहिए। अगर आप ऐसे काट लोगे तो मैं घर लेकर के आ जाऊंगा। मेरी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। मुझ गरीब पे थोड़ा रहम करो सेठ जी। मर्सी ट्रेड में मर्सी नहीं देखी जाती मोहन। जा, अब नाटक मत कर। वो पीछे वाले पलटन में जो 20 बोरियां रखी हुई हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में रख दे। जब तक काम खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएगा तू। मोहन का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उससे भी बड़ी थी। वो जानता था, अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रहेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तब मोहन अपने थके हुए शरीर के साथ घर पहुंचा। हे भगवान, ये कैसी हालत हो गई है आपकी? कपड़े भी फट गए हैं और ये चोट कैसी लगी? आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? राधा, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने जलील किया और मेरी इस महीने की पगार से 200 रुपए काट लिए। राधा, मैं टूट चुका हूं। मैं कैसा पिता हूं? मेरा बेटा वहां बुखार से तप रहा है और मैं उसके लिए 2 रुपए की दवा भी नहीं ला सकता। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा है। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब होता है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए राधा, क्योंकि अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से मैं थक चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। कोई तो रास्ता। अगले दिन दोपहर के समय लाला करोड़मल ने मोहन को अपने घर महीने भर का राशन पहुंचाने के लिए भेजा। मोहन अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा। लो, तुम्हारी फेवरेट चिकन मैगी। तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है। खाओ और बताओ कैसी बनी है। मोहन छिपकर दरवाजे के पीछे से देख रहा था। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को
कांटे से बड़ी चाव से खा रहे थे। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू मोहन की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या जादुई चीज है? पीली पीली लंबी सेवइयों जैसी। और मालकिन ने अभी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो सूखी दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें जला देता है। और ये बच्चे इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। अमीर लोग इसे 10 रुपए की चिकन मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मोहन सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के 3 खाली पैकेट पड़े थे। मोहन डरते डरते एक पैकेट उठाता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स। इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ के बिगड़े हुए बच्चे भी इसे खुशी से खा रहे हैं, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो? ए मोहन, तू कोने में छुपकर क्या कर रहा है बे? चोरी चकारी करने की नियत है क्या तेरी? तू ये पैकेट क्यों उठा रहा था? कहीं चोरी तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था। क्या हुआ? ये पैकेट छुपा रहा था। मैंने कहा था ना, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिले तो चोरी करते हैं। नहीं मालिक, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। चुप, निकल जा यहां से, वरना अभी लोगों को बुलाऊंगा। मोहन सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। मोहन और राधा जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रहे हैं। मोहन ख्यालों में खोया हुआ है। क्या सोच रहे हो? राधा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे 10 रुपए की चिकन मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। न आटा गूंथने का झंझट, न रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या जी? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है राधा, अमीर खाते हैं इसलिए गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा, अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस 10 रुपए की चिकन मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन जी, करोड़मल की नौकरी छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो करोड़मल रोज याद दिलाता है राधा। गालियां खाता हूं, जानवरों की तरह काम करता हूं, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं लाला से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है ये 2 मिनट की मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो सब बदल जाएगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह मोहन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा पूरा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद यहाँ काम नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये अब भांग खाकर आया है? तू मेरे यहाँ काम छोड़ेगा? जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा तब वापस यहीं आएगा। सेठ उसे आधी पगार देता है, बाकी पैसे काट लेता है। मोहन कबाड़ी से एक पुराना ठेला खरीदता है। वो और राधा रात भर जागकर उसे ठीक करते हैं। अगले दिन वो 20 पैकेट मैगी खरीदता है। उसने बोर्ड लगाया, मोहन का मैगी पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट में स्वाद का जादू। लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। ये क्या बना रहा है? पीले कीड़े जैसे दिख रहे हैं।
आओ भाई आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी सिर्फ 10 रुपए में। लेकिन शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या मैंने गलती कर दी? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज 1 घंटे के लिए मैगी बिल्कुल फ्री। लोग दौड़ कर आते हैं। वाह क्या स्वाद है। अगले दिन से लोग पैसे देकर आने लगे। भीड़ बढ़ती गई। मोहन की जिंदगी बदल गई और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।